जय हिंद साथियों, आरसी क्लासेस के वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सोशल साइंस का एक 5 मार्क्स यानी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी 7 फरवरी 2026 को जो होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली मृदा और उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप इसको पाएंगे। मॉडल सेट जो जारी किया गया है कई बार जेक के द्वारा, उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें करना क्या है, तो हमको बताना है कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है और फिर उनका वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। पहला देखिए, तो सबसे पहला क्या है हमारा जलोढ़ मृदा, जिसको एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। देखिए, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं उपजाऊ मृदा है। तो जो जलोढ़ मृदा है ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है एवं उपजाऊ मृदा है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनती है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नदियां जो अपने साथ बाढ़ के रूप में पानी लेके आती है, तो उसमें एक मिट्टी की परत भी जो है आप लोग देखते होंगे नदी किनारे, वो रह जाती है। ठीक है, तो उसी परत से साल दर साल जब वो बैठते जाता है तो उससे ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जैसे कि गंगा मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु घाटी में यह मृदा व्यापक रूप से पाई जाती है। देखिए, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। धान, गेहूं, गन्ना, मक्का और दलहन जैसी फसलें इसमें अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको पहला, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मृदा है। कहाँ पाई जाती है और इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के जमाव से बनता है। ये उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा होती है और यह धान, गेहूं, गन्ना और मक्का जैसी फसलों के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा में आपको इतना ही याद करना है। आगे देखिए, अगला है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। देखिए, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता था। कई बार 1 नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न है वो आता है कि रेगुर मृदा के रूप में किसे जाना जाता है या फिर रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है। देखिए, यह दक्कन के पठारी भागों, मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से होता है। और यह कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो यह कपास की खेती के लिए अत्यंत ही उपयुक्त मानी जाती है। 1 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो आपको विभिन्न ऑप्शन में से जो काली मृदा होगा उससे आपको सही टिक करके आना है। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा जो है सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाल मृदा या रेड सॉइल। देखिए, तो लोहे की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग क्या हो जाता है? लाल होता है। तो इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इस मृदा का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ कुछ भागों में भी लाल मृदा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए इसमें उर्वरकों के प्रयोग से इसकी उपज बढ़ाई जा सकती है। हालांकि यह मिट्टी उतनी अधिक उर्वरा शक्ति युक्त नहीं होती, लेकिन फिर भी कई कई जगहों पर इसमें खाद वगैरह डाल के भी खेती की जा सकती है और की जाती भी है। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी हम लोग देखते हैं लेटेराइट मृदा या देखिए, लेटेराइट मृदा यह मृदा अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण तभी होगा जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी, साथ ही साथ वहाँ का तापमान जो होगा उच्च होगा। कहाँ पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, असम और मेघालय आदि क्षेत्रों में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों में
बारिश भी अधिक होती है और साथ ही साथ वहाँ का तापमान भी अत्यधिक होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, फिर भी यह चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो देखिए लेटराइट मृदा जो है चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ के लिए और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है और आप असम के चाय बागानों से तो वाकिफ़ ही होंगे। बात करते हैं अगर रेड सॉइल की, लाल मिट्टी, तो इस तरह की मिट्टी में भी आप काजू जैसी फसलों की खेती कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सॉइल। तो मरुस्थलीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? तो जहाँ पर मृदा शुष्क होगा, तो यह मृदा राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो शुष्क सूखे हैं और राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ और नमी की कमी होती है। चूंकि मृदा पूरी शुष्क होती है तो जैविक पदार्थ ना के बराबर और नमी भी ना के बराबर होती है, किंतु सिंचाई की सुविधा मिलने पर इसमें बाजरा, ज्वार और कपास की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मृदा में भी अगर हम लोग चाहें तो सिंचाई करके और उपयुक्त खाद वगैरह दे के हम बाजरा, ज्वार और कपास की खेती कर सकते हैं। तो जो हमारे अगली मृदा है वो है पर्वतीय या वन मृदा, माउंटेन सॉइल। तो देखिए यह मृदा हिमालय तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह सामान्यतः पतली, कम उपजाऊ और अम्लीय होती है। इस मृदा में चाय, सेब, आलू और मसालों की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो हमारी जो अंतिम मृदा का प्रकार है वो है पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अम्लीय होती है, कम उपजाऊ होती है, परंतु फिर भी इसमें चाय, सेब, आलू या मसालों की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो निष्कर्ष स्वरूप हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत में विविध मृदाएं कृषि की विविधता को दर्शाती है। उचित मृदा संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जो देश के सतत विकास के लिए आवश्यक है। और इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में जो है लिखकर आना है। सबसे पहले आप जितने आपको नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट में आंसर लिखना है, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको 6 पॉइंट में आंसर लिखना है। परंतु चूंकि यहाँ पर पूछा गया कि भारत में कितने प्रकार की मृदा हैं, तो चूंकि आपके सिलेबस में 6 प्रकार की मृदा है तो आपको 6 का 6 प्रकार भी आपको लिख के आना है। ठीक है, इसमें फिर आप 5 अगर मृदा लिख के आएंगे तो उसमें आपका नंबर कटने का चांस रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। जो पॉइंट लिखेंगे उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे और डैश देने के बाद ही उसको डील करना है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।